जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने सिंथेसिस टॉपिक को शुरू किए हुए अपने को मैंने करीबन 17 वीडियो आपके डाल दिए हैं। 13 वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस देखा। उसके बाद हम ये छठा वीडियो है जिसको लेकर अपने कौन से सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पढ़ रहे हैं। सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाना है, ये कैसे पता चलेगा? ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एग्जामिनर एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देके आपको उसमें ये लिख कर देंगे कि कौन सा सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड बनाओगे, कॉम्प्लेक्स बनाओगे या कौन सा बनाओगे, सिंपल बनाओगे। 3 तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं, आपको पता है, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो अपने पिछले 3-4 वीडियो में सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सीखा नाउन का प्रयोग करते हुए, और आज क्लोज में नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। उस पर मैंने आपको 3 वीडियो दिए थे। एक वीडियो बेसिक जानकारी पे दिया था, 4 वीडियो वो रहे। 5वें वीडियो में कल हमने सीखा था एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, जिसमें एडजेक्टिव क्लोज में कल हमने हु को पढ़ लिया था। इसको पढ़ा था हु को, जिसमें हु में मैं आपको बता चुका था। आज इसमें आगे बढ़ाते हैं, हुम को पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ कल वाले वीडियो से जोड़ना चाहूंगा और फिर आपको आज हुम का प्रयोग पढ़ाऊंगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर व्यक्ति से संबंधित कोई भी सेंटेंस आएगा सजीव से संबंधित, तो वो इन 3 में से आपसे पूछा जाएगा। अब पहले आप इधर ध्यान दें कि हु के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा तो ही, सी या फिर दे में से आपको कुछ दिया हुआ होगा। जैसा कि यहां इस एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं, आई हैव सीन द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा। ही रोट द बायोग्राफी ऑफ नेहरू, जिसने नेहरू की बायोग्राफी को लिखा। आपको इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा, यानी प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। अब ये किसकी फर्स्ट फॉर्म आई है? इस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर ये सब्जेक्ट की होती तो यहां से अपने को केवल सब्जेक्ट लेना था। अब अगर ये ऑब्जेक्ट की है तो यहां से केवल पहला सेंटेंस पूरा लिख देंगे, हमें उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं। तो कल मैं आपको पढ़ा चुका था, हालांकि मैं एक बार वापिस आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में हु एडजेक्टिव क्लोज को पढ़ते हुए जोड़ना चाहूंगा। आई हैव सीन द बॉय, आपने लिख दिया आई हैव सीन द बॉय। उसके बाद जहां आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है उसको हटाकर उसकी जगह आप हु का प्रयोग कर देंगे। ये हमने लिख दिया हु। उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देना है, हु wrote the biography of नेहरू। बस हमने हु का प्रयोग कर दिया, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। सर बनाएंगे क्यों, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग क्यों करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया कि पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हमें अगर दूसरे सेंटेंस के अंदर दी गई हो तो फिर उस अतिरिक्त जानकारी को ऐसे एडजेक्टिव आपको काम में लेना है। ऐसा ही हमने किया। पहला सेंटेंस था आई हैव सीन द बॉय, ही रोट द बायोग्राफी ऑफ नेहरू। इस लड़के के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी मिली और जो अतिरिक्त जानकारी थी तो द बॉय के साथ हमने हु का प्रयोग करके उसके बाद वो लिख दिया। यहां हु में हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन मिल रहा था, लेकिन हु मैंने नीचे लिखा है, देखो हुम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं हिम, हर, देम। पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा और उस प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म मिले तो आप समझ जाना कि वो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म जो दे रखी है वो
उसको हटाना है और उसकी जगह हुज का प्रयोग आपको करना है। हुम का प्रयोग आपको करना है। देखो इधर ध्यान दे, द बॉय हैज मीट मी, यू सेंड हिम टू मी। आपको ये देखना है कि ये हिम किसके लिए आया है, ये हिम मी के लिए आया है या द बॉय के लिए आया है। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि मी के लिए तो हिम नहीं आया, ये इस द बॉय के लिए आया है, इसी के लिए आया है। तो किसका प्रयोग कर देंगे, सबसे पहले इधर से सब्जेक्ट लेंगे, ऐसा हमने हु में किया था वैसा ही हमें हुम में करना है। द बॉय हुम लिखेंगे और अब दूसरा सेंटेंस पूरा लिख देंगे। हालांकि हटाना किसको पड़ेगा, अब इसको ऑब्जेक्ट जो आपकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो उसको हटा देना उस सेंटेंस से। द बॉय हुम यू सेंड टू मी, यू सेंट टू मी, द बॉय हुम यू सेंड टू मी, इतना सेंटेंस आ गया। अब पहला बच्चा सेंटेंस लिख दो, हैज मेट मी, बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद करता हूं समझ में आया क्या करना था क्या नहीं, दोबारा देख लो। यहां जब आपको हुम का प्रयोग करना होगा तो अतिरिक्त जानकारी तो अगले में मिलेगी, क्योंकि आप एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग कर रहे हो। हमें तो ये पहचान करनी है कि हु में और हुम में अंतर क्या है। तो हु में तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और हुम में प्रोनाउन की आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा। एक और देख लो एग्जांपल, द बॉय विल मेक ए गुड प्रोग्रेस, आई ट्रेंड हिम लास्ट मंथ। ये हिम किसके लिए आया है, आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हिम तो सर इस द बॉय के लिए आया है। कुछ अलग नहीं करना, यहां से सिर्फ इस द बॉय को हटाना है, उठाना है और इसको लिख दिया हमने द बॉय। अब पहले सेंटेंस से केवल सब्जेक्ट ही आएगा जिसके लिए वो प्रोनाउन आया है। अगर ऑब्जेक्ट होता है ये द बॉय तो हम पहला पूरा लिखते, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आपको केवल सब्जेक्ट को ही उठाना है। अब इधर हिम जो दिया है वो वाला सेंटेंस पूरा लिख दो, पर ध्यान रहे हिम को हटाकर लिखना है। द बॉय क्या लगाओगे इसके बाद, हुम का प्रयोग कर दिया हमने, ये लीजिए, और अब वो अगला सेंटेंस पूरा लिखो, आई ट्रेंड लास्ट मंथ द बॉय whom I trained last month। अब आपको क्या करना है, ये वाला सेंटेंस जो है बाकी द बॉय को छोड़कर वो पूरा लिख देना है, विल मेक ए गुड प्रोग्रेस, will make a good progress। The boy whom I trained last month will make a good progress। आप लोगों को समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देख लें, I have seen the lady you sent her for a job। देखो यहां प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म देखो, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखो, हमने यहां देखा तो इसमें दे रखा था हर, आई के लिए हर आया क्या, ना जी, किसके लिए आया है, द लेडी के लिए है, इसके लिए यहां प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आई। करना क्या है, करना यही है कि पहला सेंटेंस अब पूरा लिखेंगे, वहां तो सब्जेक्ट था केवल सब्जेक्ट ले रहे थे, यहां ऑब्जेक्ट है तो पूरा आएगा, पहला लिख दो पहला पूरा, आई हैव सीन द लेडी, पहला लिख दिया। अब किसका प्रयोग करोगे, हुम का प्रयोग करेंगे, और अब क्या करना है, हुम का प्रयोग करने के बाद दूसरा भी पूरा लिख देना है, लेकिन उस प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म को हटाना है, उस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा देना है। तो आ जाएगा यू सेंट फॉर ए जॉब। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझना बेटा, बात सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है, पहले ये तो आपको ध्यान में है ही कि हमें एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करना क्यों है, किस सिचुएशन में करना है, कि सेंटेंस दोनों आराम से पढ़ने, पहले सेंटेंस के में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आपको जो भी मिले उसके बारे में अगर दूसरे सेंटेंस में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है तो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए उसको बनाते हैं। एडजेक्टिव क्लोज में भी हमने बहुत सारे लिखे हैं, उनमें हु और हुम को आज
हुम तक हमने आज कंप्लीट कर लिया, हु को कल पढ़ लिया था। हु और हुम में दोनों में अंतर की अगर मैं बात करूं तो हु में पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसका प्रोनाउन निकालेंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, किसमें, सेकंड में, तब तो आपको हु का प्रयोग करना है। अगर वहां थर्ड फॉर्म मिले यानी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिले प्रोनाउन की, तो फिर आपको किसका प्रयोग करना है, हुम का प्रयोग करना है। यहां थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी कल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय श्री राम।